जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग जो है वो मैथ के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था जैक के द्वारा, उसके 26 से 40 तक के क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, अब देखो इसमें धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है आपको। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए एक इस तरह का आप फिगर बना लीजिए। इसमें से क्या है कि मीनार, इसको मान लीजिए, तो मीनार की हाइट हम जो है h मान लेते हैं, ये मीनार है। ठीक है, अब उसमें से फिर इसके पाद बिंदु यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 15 मीटर है और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है इसका, ठीक है, वो है 60 डिग्री का। आपसे पूछा क्या गया है, h पूछा गया है। अब देखो इस कोण को लेते हुए यानी कि यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है इसका नाम देते हैं ABC। एक तरह से जो है वो क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, लंब पूछा गया है। तो लंब जो है वो यानी कि AB बटे BC, लंब बटे आधार का संबंध किसमें होता है, 10 में होता है। तो 10 60 डिग्री आप लिखोगे इसको। ठीक है, तो देखो AB का वैल्यू आप h लोगे और BC का 15 और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, अब h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखो त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो इसमें PQ बराबर 3 और PR बराबर 6 है, तो कोण QPR का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कोण पूछा है तो आप इसको क्या करोगे, देखिए PQ बटे PR पहले निकालिए। तो PQ कितना है, 3/6। अब PQ कौन है, इसमें इस कोण के आधार पर, ये तो आधार ही है ना, आधार बटे ये कौन सा हो गया, PR, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण का वैल्यू आ रहा है 1/2। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस में 1/2 किसके लिए वैल्यू है, तो कॉस में 1/2 जो होता है वो किसके लिए, 60 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इसका जो मान आने वाला है वो 60 डिग्री आने वाला है, यानी कि जो ये कोण जो पूछा गया था उसका मान 60 डिग्री आप लोग यहाँ है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अगर एक बिंदु से पूछेगा, दिया हुआ बिंदु से, तो उसका एक होगा, लेकिन अगर स्पर्श रेखा केवल पूछा गया तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से PO यानी PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, अब देखो एक वृत्त है और इस वृत्त मीटर पर मिल रहा है, तो आपको OQ पूछ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, तो OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OP का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144, इसको जोड़ते हैं तो आता है 169। 169 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 13 आता है। इसका राइट आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद है यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार कोण बनाती है कि देखो यहाँ पे POQ बराबर जो है वो कितना है, 110 डिग्री है। देखिए इस तरह से पूछा गया है कि एक वृत्त है, अब वृत्त पर एक स्पर्श रेखा और इधर से ये
ओके, इसको एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, थोड़ा खींचने में गड़बड़ हो जा रहा है। ये दोनों जो है वो कितना कोण बना रहे हैं, 110 डिग्री का बना रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर का कोण कुछ पूछा गया है, तो 90 डिग्री ये होगा, इधर भी यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 110 डिग्री है। तो कुल मिला करके देखा जाए इसमें तो कितना हो जा रहा है, देखो 90 है आपके पास, दूसरा भी 90 है और 110 है आपके पास, तीनों को प्लस करते हैं तो 290 आता है। 360 में से 290 को माइनस कर दीजिए, तो 290 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें से थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थर्टी नंबर हो गया। अब देखो 31, 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू आप 22 बटे 7 ले सकते हैं। आर स्क्वायर दैट मीन 14 गुनी 14 होगा। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 3 बार में और ये 7 बार में। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 22 दूना 44, 44 को 7 से गुना करिए, 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आर त्रिज्या यानी कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा देखो तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहीं पे मिल रहा है आपको, देखिए देखिए ये वाला होगा, P कौन है। ठीक है, तो P बटे 360 यानी कि कोण जहां पे थीटा था वहां P पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या जो इनकी परिधियों के योग के बराबर होगा। तो देखो पहले वृत्त की जो है वो अगर हम लोग परिधि की बात करें तो 2 पाई R1, ठीक है, और 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R होगा। अब देखो इधर में 2 पाई को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, दैट मीन R का जो वैल्यू आएगा वो R1 और R2 को प्लस करने से आ जाएगा। तो R1 और 19 और इधर 9 को प्लस कर लीजिए तो 28 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। एक बांस तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि आपको जो है वो यहाँ पे घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपको पूछा गया है। तो घनाभ में विकर्ण का जो लंबाई होता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही निकाल लीजिए आप, 12 का स्क्वायर करिए, फिर 9 का स्क्वायर करिए, फिर 8 का स्क्वायर करिए और फिर स्क्वायर रूट निकाल लीजिए प्लस करके। तो 144 प्लस 81 प्लस इधर 64 जोड़ लीजिए, इधर 4 1 5 और 4 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 और 6 14 और 4 18 1 1 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जब हम लोग, तो स्क्वायर रूट निकालने से कितना 17 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 17। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास इतना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखो इसमें h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, h 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और
इसके व्यास दिया हुआ है यानी कि d जो है वो दिया हुआ है 10, तो पहले r निकाल लीजिए। तो 10/2 इसको काटते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर आता है। अब L का फार्मूला पर बैठा दीजिए। L इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो h का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये प्लस करते हैं यानी कि 144 प्लस 25, ये आ जाएगा टोटल 169। और 169 का जब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट 13 आता है। दैट मीन ऑप्शन ए इसका सही है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। अब बाद में इसको गोले में बदल दिया गया, तो इसमें बोल रहा है गोले की त्रिज्या। तो पहले शंकु का आयतन देखो, यहाँ पे ये जो शंकु था इस शंकु को बना दिया गया गोला, ठीक है। तो शंकु और गोले का आयतन बराबर आने वाला है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। और इसका गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। देखो तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, लेकिन ये दूसरा r है, आप ध्यान रखोगे तो r स्क्वायर h स्क्वायर हमको ध्यान देना है यहाँ पे। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 24 है, सॉरी देखिए r स्क्वायर का वैल्यू मतलब 6 × 6 और h का वैल्यू 24, इधर में r क्यूब है तो क्यूब को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इधर क्यूब रूट चढ़ गया, तो 6 × 6 × कितना आएगा ये, और नीचे में ये 4 होगा ना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे 24 को काटते हैं यानी कि ये 6 आएगा, ठीक है। यानी कि 6 इज इक्वल टू r, देन r इज इक्वल टू ओनली 6। तो इसका जो है वो त्रिज्या कितना आने वाला है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा संबंध सही है, ठीक है। देखिए तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या, कि 3 गुना माध्यक, माध्यक का 3 गुना बहुलक प्लस 2 गुना माध्य के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को का तोरण, इसे क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 2/3 हो सकता है, -1.5 माइनस की संख्या नहीं हो सकती है, 15% और इधर 0.7 ये दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। घटना PE की प्रायिकता जो है वो 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, तो उसको 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए। 1 में से 0.05 को माइनस करना है, तो पॉइंट लगा के 00 लगाइए, इसको माइनस करिए, तो 5 इधर में 9 यानी कि 0.95, ऑप्शन सी सही इसका राइट आंसर है। तो चलिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको समझा दिया अच्छे ढंग से। मुझे उम्मीद है अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।